नमस्कार मित्रों। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग, आज जयपुर से। इस कवि के साथ कॉफ़ी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत इस आयोजन में मैं सम्मिलित हूँ और मेरा दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर लेकर के हम आपके साथ इस पटल पर जुड़ते हैं। विगत दिनों होलिकोत्सव का एक आयोजन भी चल रहा है, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, जिसमें सभी रचनाकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया। उस सबके लिए शुभकामनाएं, बधाई। और साथ ही साथ होलिकोत्सव के कार्यक्रम के साथ में जो महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजन एक नींव इस पटल पर पड़ चुकी है, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। अनुज्ञा शक्ति नारी शक्ति के लिए डॉक्टर अरुणा पाठक जी, जो उसकी अध्यक्षा हैं, उन्होंने अपना योगदान देकर के इस पटल से जोड़ने के लिए प्रयास जो किया वो एक सराहनीय है। और मुझे याद पड़ता है, मैंने एक पुस्तक उनको 8 नवंबर को 2022 में एक पुस्तक दी थी। उस पुस्तक का नाम था स्त्री। उसमें मेरी साझा काव्य रचना भी प्रकाशित हुई थी। और पटल पर मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय मीरा भारती जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम अभिवादन करते हैं। मीरा भारती जी एक श्रेष्ठ रचनाकार भी हैं और ऐसे विद्वजनों के द्वारा इस आयोजन की सहमति और उनकी व्यक्ति से इस पटल की एक सुंदरता गौरवान्वित होती। सुचि शर्मा जी, प्रमिला शर्मा जी, विमला खट्टर जी और कितने के ही नाम लें, नामों की एक श्रृंखला है जो अनुज्ञा नारी शक्ति के लिए प्रसार और प्रचार में भी लगे हैं। और साथ ही उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इस पटल को गौरवान्वित किया है। हम उन सबको बधाई और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 तारीख को हम अपनी व्यस्तताओं के कारण दूसरी जगह पर थे, गुड़गांव में, और अभी यात्रा के द्वारा हम यहाँ पर अपने निवास स्थान जयपुर में पहुँचे हैं। तो इस पटल से हमने होलिकोत्सव के आयोजन की जो शुभकामनाएं दी हैं, उसी में हम आपके साथ जुड़ करके नारी सशक्तिकरण की भी रचनाओं के लिए उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इस पटल को गौरवान्वित किया है। कवि के साथ कॉफ़ी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश का जो शिक्षा अभियान का कार्यक्रम है, उसके साथ ही अन्य दूसरे पटल जो हैं, सत्या होप टॉक, सत्या किड्स, सत्या लर्निंग और मीट्स के जो प्रोग्राम हैं, और साथ ही कहाँ से जहाँ तक, ऐसे आयोजनों में अपनी अपनी व्यक्तियाँ देने वाले सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। और मैं एक सदस्य के में आप सबसे जुड़ करके अपनी प्रस्तुतियाँ आपके इस पटल पर करते हैं। मेरा इस पटल के प्रति लगाव और इस पटल की जो संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए जो कार्य विगत 2 वर्षों में किए गए, वो एक श्रेष्ठता के मापदंड स्थापित करने वाले हैं।
हम सब इस पटल से जुड़ करके उन संभावनाओं की व्यक्ति में अपनी एक आहुति देते हैं, अपनी एक रचनाओं की प्रस्तुति से अपनी आहुति दे करके जब हम इस पटल को समृद्ध बनाने का कार्य करते हैं। और डॉक्टर शेषपाल सिंह जी, शेष जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अवधान करते हैं। मैं इंजीनियर श्रीकांत एलंग जयपुर से अपने इस समृद्ध पटल पर अपनी अभिव्यक्ति के साथ एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ को लेकर के अपने दैनिक आयोजन। तो आज का विषय जो हमने जो चुना है वो महिला सशक्तिकरण का है। महिलाओं की योग्यता, महिलाओं का आचरण, महिलाओं का सभी श्रेष्ठ है, लेकिन उनको जो मौका नहीं मिलता है, उनको जो समय नहीं मिलता है, उनकी मानसिक कुंठा का भाव उनके साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे ऐसे कार्यों में उन महिलाओं का जो आज भारतीय परिवेश में एक आधारभूत धरातल उन्होंने तैयार किया है, जो विगत 10 वर्षों में आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। उनकी कुंठाएं, उनकी मनः स्थिति, उनकी आज के जो है बदलते परिवेश में किस तरह से वो अपने को सामंजस्य बना सकती हैं, उन सब के लिए हम उनकी सराहना करते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, वैज्ञानिक आधारों पर अभियंता हैं, स्पेस रिसर्च में है, पुलिस में है, विभागों में है और अन्य विभागों में जो अपनी रचनाएं और प्रस्तुतियों से उन्होंने अपना जो एक साहित्य जगत का परिवेश बनाया है, वो सब उनके लिए एक। आज हम अनुज्ञा शक्ति नारी शक्ति के लिए अपना अभिवादन व्यक्त करते हुए उन सब का शुभकामनाएं करते हैं और नारी सशक्तिकरण में आपके योगदान की भी अपेक्षा रखते हैं कि आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका परिवार, आपकी सुरक्षा, सब कुछ आपको एक सुव्यवस्थित ढंग से प्राप्त हो। इसी क्रम में आपको एक रचना अपनी जो है, हम अपने एक पुस्तक जो हमने नारी सशक्तिकरण के संबंध में हमारे सहयोगी रचनाकारों द्वारा लिखी गई थी, उसकी प्रस्तुति हम आपके साथ देते हैं। इस पुस्तक का नाम है, ये साझा काव्य पुस्तक है, स्त्री साझा काव्य संग्रह, संपादिका मोनिका और सहयोगी रचनाकार 20 से ज़्यादा सहयोगी रचनाकार हैं, उन्होंने अपनी लिखी। और ऐसे परिवेश में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये आपका वाक्य चर्चा सतह है। अब आज हमको महिलाओं के प्रति एक सद्भावना और संवेदनशीलता भी रखनी होगी। आज संवैधानिक तौर पर आपको 30% का अधिकार प्राप्त हो रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, सैनिकों के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हैं, परिवहन के क्षेत्र में अपने संचालन के द्वारा आपने अपनी योग्यता की परख दी है। लेकिन मानसिक तौर पर एक जो संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, उन पर जो हमने एक रचना लिखी थी, उस रचना को सुने और उसके बाद उन दोनों रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी आप इस पटल पर दीजिएगा। उसमें संबंधों का ये व्याख्या हमने की कि नारी की जो शक्ति है वो संबंधों पर किस तरह से आधारित है। पारिवारिक परिवेश, उसकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है और स्वप्न भी है, लेकिन उसकी परिवेश में वो कैसे जुड़ती है। और सुबह 7 बजे से उठ करके रात को 11 बजे तक ये आपकी प्रतीक्षा में, अपने पारिवारिक जनों की सुरक्षा में अपना तन मन धन सब कुछ लगाने को तैयार रहती है। तो ऐसे परिवेश में सामंजस्य कैसे स्थापित, ऐसे परिवेश में कुछ कहा नहीं सकता है। उस परिवेश को ही बदलने की आज आवश्यकता है। हमारे मित्रों, हमारे हरिवती जी, आपने सही कहा है, उस परिवेश को कैसे बदला। नारी सशक्तिकरण के उदाहरण, स्लोगन और उनके स्ट्रक्चर्स की जो संभावना है अखबारों में, प्रकाशन में, सब में चलती है, लेकिन वास्तविक धरातल पर हम कैसे अपने को बदल सकेंगे, इन सब चीज़ों के लिए आपको पारिवारिक परिवेश में सोचना पड़ेगा। आज 2 मिनट के लिए भी आपकी परिस्थिति, आपके परिवार की स्थिति जब घर में लेट आती है या देर से आती है, तो संभावनाएं असीमित बदल जाती हैं। और पुरुष जब 1 घंटा, 2 घंटे और 4 घंटे भी नहीं आते हैं, तो उस समय भी हमारी संभावनाएं बदल जाती हैं। लेकिन हम अपने प्रति लगाव रखते हैं, हम अपने परिवार में अपनी स्त्रियों के संवेदनाओं की
सीमित संभावनाओं को सोचने लगते हैं। तो उस संभावनाओं के परिवेश में हमने संबंधों का जो आकलन जो किया है उसको सुनिए। स्त्री के संबंध इस रचना का शीर्षक है, स्त्री के संबंध, और मैंने इसको अंकित किया है। ये पुस्तक में, साझा पुस्तक में प्रकाशित है। आज हम इस पटल से, कवि के साथ कॉफी पटल से, स्त्रियों के और नारी सशक्तिकरण के विषय में जो अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं उसमें इसका संचयन करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पे आप उस चीज का अपना मत व्यक्त करें। माँ बेटी बहन, माँ बेटी बहन स्त्री का अद्भुत संबंध। माँ बेटी बहन स्त्री का अद्भुत संबंध समाज में परिवार के रिश्ते निभाती, समाज में परिवार के रिश्ते निभाती, पत्नी बन पत्नी का सम्मान बनाती, पत्नी बन पत्नी का सम्मान बनाती, यह भी है संबंध। देखिए, संबंधों में विविधता और विरूपता कैसे है हमारे परिवार में, और स्त्री को किस तरह से सामंजस्य बढ़ाना पड़ता है, उन पर हमने इस रचना को किया है। माँ बेटी बहन स्त्री का संबंध अद्भुत संबंध समाज में स्त्री के रिश्ते निभाती, पत्नी बन पत्नी का सम्मान बढ़ाती, वह भी है संबंध। नाना नानी दादा दादी का रूप दिखाती, मामा मामी अन्य रूप में है स्त्री संबंध। नाना ना, और हम पटल पर देख रहे हैं नीरज कांत सूती जी भी है, मीरा भारती जी और शेष पाल सिंह जी भी है, उपस्थित हैं। हम सभी विद्वजनों का बात करते हैं। तो हमने एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर इस आयोजन को अपने साथ अंकित किया है। आप इसका आनंद लीजिए। नाना नानी दादा दादी का रूप दिखाती, मामा मामी अन्य रूप में है स्त्री संबंध। कभी बनी शिक्षा शिक्षा, कभी बनी शिक्षक शिक्षा में है ये समाज का रूप नया। कभी बनी अभियंता डॉक्टर और वकील का रूप नया। कभी बनी समाज में रूप नया, कभी बनी अभियंता डॉक्टर और वकील का रूप नया। आज बनी मर्चेंट समाज में, आज बनी मर्चेंट समाज में, सेवा में भी योग नया, सेना में भी योग नया। अब समाज की परिचायक है, ये भी संबंध नया है, ये भी एक संबंध। अब समाज की परिचायक, ये भी संबंध नया। भारत की जननी स्त्री जो, भारत की जननी स्त्री जो पुत्र पुत्री का रूप बनी, पुत्र पुत्री का रूप बनी। नहीं रहा अब लिंग भेद जो, अब पुत्र और पुत्रियों में भेदभाव का एक पहला स्टेप हमारे सामने आ चुका है। अब हमने उनको भेदभाव करना बंद कर दिया है। और आज भी, लेकिन अपेक्षा आज भी रहती है कि हमारा पुत्र हो, हमारी पुत्री न हो, हमारी पुत्र हो। तो ऐसा नहीं। भारत की जननी स्त्री जो पुत्र पुत्र का रूप बनी। नहीं रहा अब लिंग भेद जो, नई शिक्षा दीक्षा समाज में नव समाज का रूप बने, नव समाज का रूप बने। दादा दादी की चिंता करती, अब जब बड़ी हो जाती है तो अपने बड़ेपन से अपने जो कार्य उसके हैं वो कैसे, दादा दादी की चिंता करती, नाना नानी की चिंता करती, पारिवारिक जन का ध्यान रखती, पारिवारिक जन का भी ये संदेश बन पड़ी, ये भी है संबंध बने, ये भी एक संबंध। स्त्री के है रूप कई संबंधों, स्त्री के है रूप कई संबंधों को भी स्वयं निभाती है। समाज की बनी प्रणयता, रूप रूप में विविध बसी है। समाज की बनी प्रणयता, रूप रूप में विविध बसी। जो संतोष की मूर्ति बसी, जो समाज में रूप बनी। स्त्री एक संदेश बनी, स्त्री एक संदेश बनी। तो स्त्रियों के रूप और उनके आचरण, उनकी शिक्षा और उनका जो गुणगान है वो इसी बात पर अपेक्षित है कि उन्होंने क्या किया। आज हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वो सुशील, सुमंदर और सब चीज़ से गुणी हमारी महिला बने, हमारी जो बधू आए सब। लेकिन बधू जब शिक्षा के बाद अपनी जो है वो सर्विसेज देने के लिए तैयार रहती है तो उसके लिए अपेक्षा एक बैरियर लग जाता है कि हम क्यों नौकरी कराएं, हमारे परिवार में क्या कमी है। लेकिन उसने एक जो कुंठा व्याप्त है, उसके मन में जो कुंठा व्याप्त है, उसका वो क्या करे। उसने तो वो शिक्षा प्राप्त की है कि हमें आगे जाके पढ़ना है, लेकिन परिवारों का जो संबंध निभा रही है वो उसके लिए। तो स्त्री के संबंध, माँ बेटी बहन स्त्री का संबंध अद्भुत। समाज में परिवार के रिश्ते निभाती, पत्नी बन पत्नी का सम्मान बढ़ाती, यह भी है संबंध। नाना नानी और दादा दादी का रूप दिखाती, मामा मामी अन्य रूप में है स्त्री संबंध। कभी बनी शिक्षक शिक्षा में,
कभी मैं ओम प्रकाश खंडेलवाल जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। कभी बनी शिक्षक शिक्षा में है समाज का रूप नया, कभी बनी अभियंता डॉक्टर और वकील का रूप नया, आज बनी मर्चेंट समाज में सेना में भी योग नया, अब समाज की परिचायक है ये भी एक संबंध नया, अब समाज की परिचायक है ये भी एक संबंध नया। भारत की जननी स्त्री जो पुत्र पुत्री का रूप बनी, नहीं रहा अब लिंग भेद जो ले शिक्षा दीक्षा समाज में नव समाज का रूप बनी। दादा दादी की चिंता करती, नाना नाना की चिंता करती, पारिवारिक जन का ध्यान रखती, पारिवारिक जन का भी संदेश बनी, ये भी संबंध बनी। स्त्री के है रूप कई संबंधों को भी स्वयं निभाती, है समाज की बनी पुण्यता, रूप रूप में वीर बनी, जो संतोष की मूर्ति बनी, जो समाज में रूप बनी, है स्त्री एक संदेश बनी, है स्त्री एक संदेश बनी। तो स्त्री का एक संदेश है आपको जो प्राप्त हुआ, स्त्रियों के संबंध का जो हमारे समाज में एक दायरा है, उसका एक चित्रण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और दूसरी रचना आज के इसी पटल पर एक रचना और प्रस्तुत है। उसके बाद हम आपको बेटी का स्वप्न, बेटी का क्या स्वप्न है इस चीज को देखेंगे। पिता का सम्मान बेटी, ससुर के घर पर जब आए बहू कही जाए बेटी, आज से जब तुम पिता का सम्मान बेटी, ससुर के घर पर जब आए बहू की बेटी कही जाए, आज से जब तुम बहू नहीं बहू की बेटी, सास ने आदर दिया मेरी बहू अब जब, मेरी बहू जो अब इस घर आ गई बेटी, मेरी बहू जो आ गई घर बेटी। अब बहू नहीं, वो बेटी का रूप हो गया। बहू को संतुलन बनाना, अपने मन से निज घरों को ससुराल ना कह, उसे पिया का घर सजाना, कल्पना है वह रच रही, आंखें मूंदे स्वप्न में वह स्वप्न को साकार करती, आंखें मूंदे स्वप्न में वो स्वप्न को साकार करती, क्या मैं बैठूं डोली में, क्या मैं बैठूं डोली में, अब पिया के घर कब चलूंगी, पिया के घर कब चलूंगी, अब न होती ये व्यवस्था, अब न होती ये व्यवस्था, अब तो मोटर कार होती। अब बहू और दूल्हा आज दोनों मोटर कार से आते हैं, और डोली का तो एक स्वरूप ही बदल चुका है, अब डोली नहीं मिलती। तो अब न होती ये व्यवस्था, अब तो मोटर कार होती, माई से मैं कह न सकूँ, माई से मैं कह न सकूँ, जब भी करना तुम विदा, जब भी करना तुम विदा, मुझे डोली में बिठाकर, जब भी करना तुम विदा, मुझे डोली में बिठाकर, घर की दहलीज पार करना, घर की दहलीज पार करना, घर में डोली में विदा हो, मेरे सपनों को मैंने दिया, मेरे सपनों को मैंने जिया जो, अब तो तुम साकार करना, मेरे सपनों को जिया जो, अब तो तुम साकार करना। तो ये पिता का सम्मान बेटी का है, और बेटी का एक जो परिवार से और दूसरे परिवार में जाने का जो पुल और सामंजस्य है, उसके बंधनों की एक रचना हमने आपके सामने प्रस्तुत की। और ओम प्रकाश खंडेलवाल जी सही कह रहे हैं कि आज की स्थिति में हमें चित्रण ऐसा जो आया है वो यही है कि उसकी कल्पना ही रह जाती, जब उसको ऐसी विषम परिस्थितियों में रहने का, जहाँ पर 8-8 लोगों का परिवार होता है और जहाँ पर सामंजस्य बनाना होता है, तो उसमें तो बहू को संतुलन मानना, अपने पन से निज घरों को ससुराल न कहे, उसे पिया का घर भी सजाना, कल्पना है वो रच रही वो, कल्पना है वो रच रही वो, आंखें मूंदे स्वप्न में वो स्वप्नों को साकार करती, क्या मैं बैठूं डोली में, क्या मैं बैठूं डोली में, पिया के घर कब चलूंगी, अब न होती ये व्यवस्था, अब तो मोटर कार होती, माई से मैं कह न सकूँ मैं, जब भी करना तुम विदा, मुझे डोली में बिठाकर, घर की दहलीज पार करना, घर में डोली में विदा हो, मेरे सपनों को मैंने जिया जो, मेरे सपनों को मैंने जिया जो, अब तो तुम साकार करो, अब तो तुम साकार। तो आदरणीय ऐसी दोनों रचनाएं हमने आपकी स्त्री के संबंध और बेटी का स्वप्न आज के इस परिवेश में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है चित्रण। उनमें परिवेश में बदलने की आवश्यकता है। बेटी को बेटी नहीं, बहू जब बन के जाना होता है, तो बहू को फिर बेटी का जो स्वरूप मिलता है, उसमें कैसे सामंजस्य परिवार निभाते हैं, और दूसरे ससुराल पक्ष के लोग किस तरह से उसका आचरण देखते हैं, किस तरह से उसकी परिस्थितियों को देखते हैं। वही स्वप्न, बेटी का स्वप्न और स्त्री के संबंध, दोनों विषयों पर हमने आपको रचनाएं, अपनी स्वरचित रचनाएं हैं। और हमारे साथ
साझा काव्य पुस्तक में सहयोगी रचनाकार जो हैं वो है। इस पुस्तक को हमने आपके सामने साझा काव्य के रूप में प्रकाशित होने से और प्रस्तुत करके बताया है। आज की परिस्थिति में महिला सशक्तिकरण का जो स्वरूप है वो पारिवारिक दायित्वों और पारिवारिक संबंधों का है। और हमने आपको दोनों पक्ष की कि उसको नौकरी भी करनी है, उसको घर चलाना है, उसको परिवार भी देखना है और अपनी परिस्थितियों को भी देखना है और दोनों संबंधों को निभाना है। ऐसी रचनाओं की आवश्यकता है समाज में और हम आज आपको यहीं पर ऐसी रचनाओं की और कल हम आपको इसी पटल पर अगर उपस्थित रहे तो पहली नज़र और दूसरी पुस्तक हमारी प्रकाशित है। सहयोगी रचनाकार इसमें जितने हैं उनमें साझा करने संपादक मुन्ना मासूम। इसमें भी स्त्रियों के संबंधों पर जो रचना है वो अंकित है। इन शब्दों के साथ दोनों पुस्तकों के आधार पर हमने आज आपको रचनाएं प्रस्तुत की और आज की इस काव्य गोष्ठी में एक रचना और किताब के पन्नों से ये पृष्ठ पर हम इस पृष्ठ पर उपस्थित होकर कवि के साथ कॉफी डॉक्टर सत्यप्रकाश, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा अभियान और साथ ही संयुक्त रूप से चलने वाले अपने पटल अपना पन्ना अपनी बात एक पृष्ठ के लिए भी रचनाएं प्रस्तुत की हमारे फेसबुक पेज की अपना पन्ना अपनी बात की। ये रचनाएं आपको सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी शब्दों के साथ। और अंत में आपके सुरक्षा दायित्वों की रचनाओं के साथ मेरा जीर्वोच्चारण काव्य का जो अंश है, सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए और सीट बेल्ट लगाइए और हेलमेट लगाइए और चालान से नहीं डरना है क्योंकि हमें चालान करना ही नहीं। और माया मेहता है जो बातें हैं। तो आज के इस आयोजन में हमने आपको जो है वो स्त्री के संबंधों और स्त्रियों की मनोदशा के ऊपर अपनी रचनाएं जो प्रस्तुत की हैं वो हमने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। इस पटल पर आप उन रचनाओं को देख सकते हैं और स्त्रियों के संबंध हमने आपको वो पुस्तक प्रकाशित हुई हैं उसको हमने सत्य प्रकाश पांडे जी के जो पटल पर सत्या होप टॉक के जो है आयोजन में हमने बनारस में इस पुस्तक को डॉक्टर अरुणा पाठक को और उनको सत्य प्रकाश पांडे जो सभी कविगण थे उनके साथ समर्पित की थी और मंच से उसका उद्घाटन किया था। और इसी के संबंध में जो रचनाएं थी उनका वाचन करके हमने आज हम आपको जो है सिर्फ इस बात से नहीं आपकी मनोदशा बदलनी चाहिए इस बात का आह्वान लेकर के आपके साथ आए हैं। स्त्रियों के संबंध में, नारी सशक्तिकरण के संबंध में, नारी को सशक्त बनाना है, उसको उद्यम से बनाना है, उसको अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हें बनाना है और स्वयं उसको आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित करना है। तभी आप इस देश में नारी सशक्तिकरण का जो है अंतर्राष्ट्रीय नारी का जो दिवस है उस पर आप सबको शुभकामनाएं और आप अपने परिवार को संभालें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज इसी पटल पर एक रचना और किताब के बनने के पृष्ठ पर हम शाम को जो 6:30 बजे काव्यधारा के साथ जोड़ते हैं और 12:30 बजे हम श्रेष्ठ किसी जीवन परिचय से आपको सुनाते हैं। 6:30 बजे आप काव्यधारा में जुड़ सकते हैं हमारे साथ और जीवन परिचय जब हम आपका प्रसारित करते हैं तो 12:30 बजे आता है इस पटल पर। इन शब्दों के साथ आज के इस आयोजन में आप सब जुड़े उन सब हम लेते हैं। माया मेहता जी जुड़ी हैं, मीरा भारती जी जुड़ी हैं और इसके अलावा अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं उन सभी का नाम, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं और नीरज कांत सोती जी भी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा मीरा भारती जी जुड़े हैं। इन सब का अभिवादन करते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए नारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। श्रीकांत तैलंग, आज जयपुर से। तो मित्रों, आज के इस आयोजन में हमने आपको काव्य पाठ के द्वारा स्त्री एक पुस्तक साझा काव्य पुस्तक संपादिका मोनिका और इसके
साझा काव्य पुस्तक के रचनाकार हैं। ये सबके ये हमने आपको, तो ये पुस्तक आज आपको देखने को मिली। ये इनकलाब प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, जिसका कि मूल्य 300 रुपये है और आपको फ्लिपकार्ट पर आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार में हमारे जो रचनाकार हैं उन सब का क्लोजअप आपको दिखाते हैं, और उन रचनाकारों की यदि आप प्रशंसा करें और उनकी इस पुस्तक को, प्रकाशित पुस्तक को प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद। और जो रचनाएं हमारी प्रकाशित हुई वो ये हैं, इनके अनुसार हमने आपके सामने पुस्तक दी, और कल आपको अपनी नई पुस्तक के साथ में अपने आयोजन से जोड़ेंगे इन शब्दों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।